शुभ मध्याह्न बच्चों, मैं अशोक कुमार देहरी आपका हिंदी विषयाचार्य आज की कड़ी में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं विषय हिंदी वितान भाग 1 के अंतर्गत देखेंगे पाठ आलो अंधारी, जिसे लिखा है बेबी हालदार जी ने। पाठ शुरू करें इससे पहले मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, कमेंट कर लें और शेयर भी कर दें। और यदि आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो सब्सक्राइब करने की कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि सब्सक्राइब एक बार होती है, लाइक कमेंट और शेयर बार बार होते हैं। तो आइए ज़्यादा देर न करते हुए पाठ को देखते हैं। यहाँ पर लेखिका बता रही है कि एक दिन साहब ने मुझे पूछा, तुम इतना ढेर सारा काम इतने कम समय में और इतनी अच्छी तरह कैसे कर लेती हो? कहाँ सीखा तुमने यह सब? मैंने कहा, घर के काम में मुझे असुविधा नहीं होती, क्योंकि बचपन से अभ्यास है। यहाँ पर लेखिका बता रही है, लेखिका खुद एक नौकरानी है, परंतु अपने ही जीवन की घटनाओं के बारे में वह लिख करके उसने लेखिका का कार्य कर रही है। तो वह बताती है कि उसके जो साहब लोग हैं, जहाँ भी जाती है उसकी प्रशंसा करते हैं, उसके कार्य की तारीफ करते हुए नहीं थकते हैं। और उन्हीं पंक्तियों को यहाँ पर उसने लिखा है और वह इसका उत्तर भी देती है कि उसे इन कार्यों को करने में किसी भी प्रकार की असुविधा या परेशानी नहीं होती, क्योंकि वह इस कार्य को करने के लिए बचपन से ही अभ्यस्त है। बचपन से ही मैं बिना माँ के रही हूँ। तो यहाँ पर बंगाली में माँ कहते हैं, माँ का मतलब होता है माता जी। तो लेखिका बता रही है कि बचपन से ही उनके माता जी का सानिध्य उन्हें प्राप्त नहीं हुआ। हालांकि उनकी माँ जीवित थी, उनके माता पिता थे, फिर भी उनका सानिध्य उसे प्राप्त नहीं हुआ है। मेरे बाबा भी सब समय घर पर नहीं होते थे और उनके पिताजी भी घर में हमेशा नहीं रह पाते थे। इसी कारण मेरा पढ़ना लिखना भी नहीं हो सका। अंततः वह ज़्यादा पढ़ लिख भी नहीं पाई। मैं इसी तरह रोज़ सवेरे आती और दोपहर तक सारा काम खत्म कर चली जाती। लेखिका बता रहे हैं कि जिस दफ्तर में वह काम करती हैं, वह सुबह आती थी और दोपहर होते तक सारे कार्य को निपटाने के पश्चात वापस भी चली जाती थी। बीच बीच में साहब मेरे बारे में इधर उधर की बातें पूछ लेते। एक दिन उन्होंने मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई के बारे में पूछा। लेखिका बता रही हैं कि उनका साहब बड़े अच्छे स्वभाव के थे। वह लेखिका के मन को रखने के लिए बीच बीच में उनसे बातें भी करते थे, जो कि अन्य साहब नहीं करते, क्योंकि उन्हें अपने काम की पड़ी रहती है। लेकिन यहाँ उनके जो साहब हैं, इधर उधर की बातें पूछते थे। एक दिन तो उन्होंने उनके बच्चों के पढ़ाई लिखाई के बारे में भी पूछा। और लेखिका बता रही हैं, तो मैंने कहा, मैं तो पढ़ाना चाहती हूँ, लेकिन वैसा सुयोग कहाँ है, फिर भी चेष्टा करूँगी। लेखिका बता रही हैं कि मुझे पढ़ाने की इच्छा है अपने बच्चों को, परंतु उस प्रकार का मुझे अवसर प्राप्त नहीं होता है। फिर भी अपने बच्चों के पढ़ाई लिखाई के लिए मैं कुछ प्रयास अवश्य करूँगी। उन्होंने एक दिन बुलाकर फिर कहा, तुम अपने लड़के और लड़की को लेकर आना। उनके साहब ने एक बार तो कहा था, फिर दूसरी बार भी कह दिया कि उन दोनों को लेकर के लेखिका आए। यहाँ एक छोटा सा स्कूल है, मैं वहाँ बोल दूंगा, तुम रोज बच्चों को वहाँ छोड़ देना। अर्थात उनके साहब बता रहे हैं कि जहाँ लेखिका काम करती है पास में ही स्कूल है, और उनके साहब वहाँ जा कर के उनके बारे में बातें भी कर देंगे। और इस प्रकार से लेखिका अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी पढ़ा लिखा लेगी। मैं अब बच्चों को साथ लेकर आने लगी, उन्हें स्कूल में छोड़ घर आकर अपने काम में लग जाती। लेखिका बता रहे हैं कि जब वह काम करने जाती थी तो उनके साथ अपने बच्चों को भी ले जाती थी और उन्हें स्कूल में छोड़ कर के खुद काम में लग जाती थी। स्कूल से बच्चे जब मेरे पास आते तो साहब कुछ न कुछ उन्हें खाने को देते। जब उनके बच्चों का स्कूल छूट जाता था और वह लेखिका के पास पुनः आते थे तो उनके साहब उन्हें कुछ खाने के लिए भी देते थे। अब मैं सोचने लगी कि मुझे कहीं और भी काम करना चाहिए, क्योंकि इतने पैसों में क्या बच्चों को पालूंगी पोसूंगी और क्या घर का किराया दूंगी। लेखिका मन ही मन सोचने लगती हैं कि
इस काम के अतिरिक्त उन्हें और भी कोई काम करनी चाहिए, क्योंकि जितना पैसा उन्हें मिलता है उस पैसों से बच्चों का पालन पोषण न तो ठीक से हो पाएगा और न ही वो घर का किराया दे सकती हैं। मैंने साहब से कहा कि यदि उन्हें पता चले कि किसी को काम करने वालों की ज़रूरत है तो मुझे बताएं। अतः उन्होंने अपने साहब से भी इस बात की चर्चा की कि उनके अतिरिक्त और भी किसी को काम की आवश्यकता है, काम वाले की आवश्यकता है तो वो उन्हें ज़रूर बताएं। उन्होंने कहा कि आसपास पता कर वह मुझे बताएंगे और उनके साहब उन्हें आश्वासन भी दे देते हैं कि इधर उधर पता करने के पश्चात उन्हें ज़रूर बताएंगे। लेकिन मुझे अब कहीं काम ढूंढने नहीं जाना है, फिर भी मुझे अपना यह घर तो छोड़ना ही होगा। लेखिका बता रही हैं कि इस समय वो किसी और जगह पर काम करने के लिए नहीं जाएंगे, परंतु उन्हें अपना घर, जो पुराना घर है जहाँ उन्हें तरह तरह की परेशानी होती है, उनको छोड़ना अवश्य पड़ेगा। यह सोचकर मैं अपने दादा लोगों के आसपास ही घर ढूंढने गई। इसलिए जहाँ पर उनके दादा अर्थात बड़े भाई निवास करते थे उन्हीं के पास वह घर ढूंढने के लिए चली जाती है। घर मिल गया और उसी दिन पुराना घर छोड़ मैं चली आई। लेखिका बता रही हैं कि उन्हें जो घर की तलाश थी घर भी उसे प्राप्त हो गया और वह पुराने घर को छोड़ करके नई घर को चली आई। इस घर का भाड़ा तो 500 रुपये ही था, लेकिन टट्टी पेशाब के लिए बाहर जाना होता था। मैंने सोचा जब सभी इसी तरह रह रहे हैं तो मैं क्यों नहीं रह सकूंगी, और वहाँ भी लोग मेरे बारे में सब कुछ जानने की चेष्टा करते। लेखिका बता रही हैं कि उन्हें जो नया घर प्राप्त हुआ है उस घर का जो किराया है मात्र 500 रुपये है, परंतु वहाँ पर शौचालय की व्यवस्था नहीं है और इसके लिए उनको खुले में शौच करने के लिए जाना पड़ता है। इस बात को लेकर के उन्हें थोड़ी सी कष्ट होती है, परंतु वह अपने मन को समझा लेती हैं कि जब बाकी लोग खुले में जा कर के शौच कर सकती हैं तो वह स्वयं क्यों नहीं कर सकती। लेखिका आगे बता रही हैं कि जिस नए घर में वह गई हैं वहाँ भी उन्हें कुछ लोग ऐसे मिल गए हैं जो उनके बारे में कुछ न कुछ जानने की चेष्टा में लगे रहते हैं अर्थात प्रयास में लगे रहते हैं और उनसे इस विषय में तरह तरह की बातें करते हैं। कोई मुझसे अच्छा व्यवहार करता तो नहीं, कोई मुझे अच्छी सलाह देता तो, कोई मुझे देख दबी जबान से कुछ कहने लगता। वैसे जहाँ रह रही हैं वहाँ भी कुछ लोग उनसे ठीक से व्यवहार नहीं करते और उन्हें तरह तरह की सलाह देने की चेष्टा में लगे रहते हैं। कोई कोई तो दबी जबान से अर्थात चुपके चुपके उनके बारे में कुछ कहने लग जाते हैं। इन सब बातों से मुझे कुछ लेना देना नहीं था। लेखिका सोचती हैं कि वैसे भी लोगों की जो बातें होती हैं वह हर व्यक्ति की अलग अलग बातें होती हैं, इसलिए सभी बातों को ध्यान देना नहीं चाहिए। मैं सवेरे उठकर बच्चों को खिला पिला कर रेडी करती और घर में ताला लगाकर उनके साथ निकल पड़ती। अतः लेखिका सुबह ही उठ करके अपने बच्चों को खिला पिला करके उन्हें तैयार करती और ताला लगा करके अपने काम में निकल पड़ती। मैं एक ही कोठी में काम करते कैसे अपना काम चलाऊंगी और कैसे घर का किराया दूंगी, इस बात को लेकर लोग आपस में खूब बातें करते। लेखिका जिस कोठी में काम करती है उस एकमात्र में कोठी काम करते हुए किस प्रकार से वह अपने बच्चे का पालन पोषण करेगी, इस बात को लेकर के भी वहाँ लोग उनसे बातें करते थे। मैं स्वयं भी चिंतित थी कि मुझे और दो एक कोठियों में काम नहीं मिला तो इतने पैसों में गुजारा कैसे होगा। लेखिका इस बात की चिंता करती है कि इसके अतिरिक्त और भी कहीं पर उसे काम करना चाहिए, क्योंकि अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उनका गुजारा ठीक से नहीं हो पाएगा। मैं रोज़ साहब से पूछती कि किसी ने उन्हें काम के बारे में कुछ बताया क्या, वह मेरा प्रश्न और कोई बात कर टाल देती। लेखिका अपने साहब को प्रत्येक दिवस पूछती थी उनके काम के सिलसिले में, परंतु उनके साहब किसी न किसी बहाने उन्हें टाल देते थे। लेकिन उन्हें देखकर मुझे लगता जैसे वह नहीं चाहते कि मैं कहीं और भी काम करूं। लेखिका को इस बात की जानकारी भी हो जाती है कि उनके साहब नहीं चाहते कि वह कहीं और जाकर के काम करें। शायद वह सोचते रहे हों
कि मुझसे वह सब होगा नहीं, और होगा भी तो उससे बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं चल पाएगी। लेखिका को यह अनुमान है कि उनके साहब यह सोचते होंगे कि शायद वह काम नहीं कर पाएगी, और काम करेगी तो भी उन काम के पैसों से उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई नहीं हो पाएगी। शायद इसलिए उन्होंने एक दिन हठात मुझसे पूछा, बेबी महीने में तुम्हारा कितना खर्चा हो जाता है? शर्म से मैं कुछ नहीं बोली, और उन्होंने भी दोबारा नहीं पूछा। यहाँ लेखिका बता रही है कि उनके साहब उनसे पूछ भी लेते हैं, और बेबी उनके प्रश्नों का उत्तर देने में असमंजस हो जाती है, अर्थात शर्म महसूस करती है, और उसके बाद उसके साहब उन्हें दोबारा उस विषय को लेकर के नहीं पूछते। तो आज के लिए इतना ही। आशा करता हूँ आज का वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा।